मेरी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पार्ट सेकंड। देखिए, ये पार्ट सेकंड है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। पार्ट जो फर्स्ट है मैंने ये वीडियो आप लोगों को डाल दी है, ठीक है। इसी के मैंने दो भागों के अंदर डाली है आपको वीडियो, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड है, ठीक है। आज ये आपको बता रहा हूँ पार्ट सेकंड करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो अपने क्वेश्चन चल रहा था 10वीं का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। इसमें मैंने आपको जो पार्ट फर्स्ट वाली जो वीडियो थी इसमें कुछ नियम मैंने लगभग 10-11 नियम मैंने उसके अंदर डाल दिए थे। कुछ जो नियम है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको डाल रहा हूँ। देखिए, अगला नियम है आपका, यदि वाक्य के अंदर, यदि सेंटेंस के अंदर मॉडल आ जाए, यदि वाक्य में मॉडल आ जाए, यदि वाक्य में मॉडल आ जाए, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not। देखिए, यदि सेंटेंस के अंदर मॉडल दिए हुए आ जाए, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need not, ये मॉडल आ जाए तो मॉडल के साथ ध्यान रखना, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसको आपको ऐसे कैसे रखनी है। जैसे क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में इस तरह से, शी विल, रिक्त स्थान आ गए इधर, कुक फूड। देखिए, यहाँ पे आपको विल ये मॉडल दिया हुआ है, ये मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है इसको आप यथास्थान ऐसे कैसे रख देंगे, शी विल कुक फूड, इस तरीके से बनाएंगे। और देखिए आप लोगों का अगला क्वेश्चन, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब आप देखिए, ये आपका मॉडल है तो स्पीक ये वर्ब ऐसे कैसे इसके अंदर आ जाएगी आप, ठीक है। जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, इस तरीके से ऐसे बनाएंगे आप लोग। तो ये आपका अगला नियम जो था वो था मॉडल वाला। यदि वाक्य के अंदर मॉडल दिए हुए हैं तो मॉडल के साथ ध्यान रखना, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है करेक्ट फॉर्म द वर्ब के अंदर। अगला आपका नियम है, अगला नियम है आपका, अगला नियम आपका है 12। इसमें देखिए, यदि सेंटेंस में आपके हेड वेटर आ जाए, हेड वेटर आ जाए या वुड रेदर आ जाए, ध्यान रखना, यदि वाक्य में हेड वेटर आ जाए या वुड रेदर आ जाए, सेंटेंस में हेड वेटर या वुड रेदर आ जाए, इनके साथ आपको क्या करना है, इनके साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे देखिए, शी हैड बेटर, खाली स्थान ब्रैकेट में आ जाएगा, राइट ए लेटर। देखिए, ये हेड बेटर है, इसका अर्थ होता है चाहिए। हेड बेटर का ध्यान रखना, अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है, चाहिए, ठीक है। तो ये हेड बेटर आ गया तो आपको क्या करना है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यथा स्थान रखनी है, ठीक है। शी हैड बेटर राइट ए लेटर, ऐसे आपको बनाना है। वुड रेदर के साथ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, यू वुड रेदर, खाली स्थान प्ले फुटबॉल। तो देखिए, वुड रेदर आ रहा आपका, तो ये फर्स्ट फॉर्म आपकी ऐसे कैसे आ जाएगी, यू वुड रेदर प्ले
फुटबॉल। ऐसे आपको ये सेंटेंस बनाने हैं, इस तरीके से आपको बनाने हैं। तो ये आपका ये नियम है करेक्ट फॉर्म द वर्ब का। फिर बता रहा हूं आपको, यदि वाक्य में हैड बेटर या वुड रहता रहता है तो इनके साथ हमेशा ध्यान रखना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसी को आपको ऐसे कैसे रखना है। अगला नियम देखिए आप लोग, अगला नियम आपको देखना है 13 वाला। 13, यदि वाक्य में ध्यान रखना, यदि वाक्य आपका साधारण हो, यदि वाक्य साधारण हो। कभी कभार क्या होता है, सेंटेंस ऐसा आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आ जाता है जिसमें कोई नियम नहीं होते, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आ जाता है। तो आप क्या करना, उसमें सब्जेक्ट देखना, एक वचन है कि ही, शी, इट और नेम। तो आप लोग क्या करना, ब्रैकेट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें एस या ईएस लगा देना। और यदि कर्ता बहुवचन है, आई, वी, यू और दे, तो आप लोग क्या करना, ब्रैकेट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी को आप ऐसे कैसे रख देना। जैसे क्वेश्चन देखिए आप लोग, शी खालिस्तान ब्रैकेट में आ गया, कोक, फोर्ड। अब देखिए इसमें किस तरह का कोई वो नहीं है शब्द, ठीक है, कोई प्रेजेंट का सूचक नहीं है, कोई पास्ट का सूचक नहीं है, कोई फ्यूचर का सूचक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, तो देखिए सब्जेक्ट एक वचन है आपका, तो इसमें आप ऐसे एस लगा देंगे, सी कुक्स फूड, ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है ना। और देखिए आप लोग, यू राइट ए लेटर, देखिए बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो ये फर्स्ट फॉर्म आप लोग ऐसे कैसे लिख देंगे, यू राइट ए लेटर, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। तो फिर सुन लो, यदि आपका सेंटेंस पूरी तरह साधारण है, यदि आपका सेंटेंस पूरी तरह साधारण है, ठीक है ना, किस तरह के कोई सूचक शब्द नहीं है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, और बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तो आप देखना सब्जेक्ट यदि आपका एक वचन निश्चित नेम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ऐसे लगा देना। यदि सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, आई यू दे, तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में उसी को आप यथा स्थान रख देना। ये आपका 13 नियम हो गया। अगला नियम देखिए आप लोग, देखिए, यदि अगला सेंटेंस है, अगला नियम आपका, यदि वाक्य, यदि करेक्ट फॉर्म का वाक्य, यदि आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, ध्यान रखना, यदि आपका सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो आप लोग क्या करना, उसके अंदर, उसमें आप भरना एक वचन के साथ इज, क्या भरना, इज, आई के साथ एम और बहुवचन के साथ आर भरना, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में उसमें क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना। जैसे देखिए क्वेश्चन इस तरह आएगा, लुक, देखिए, देखिए क्वेश्चन, लुक, देखिए, इट खालिस्तान रेन। अब देखिए आप लोग, इसके अंदर शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है, इस तरह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो आप क्या करेंगे, इसमें इजेमार प्लस आईएनजी लगा देंगे, इस तरह आंसर बनाएंगे आप, लुक, देखिए, इट एक वचन इज लगा देंगे, रेन में क्या लगा देंगे आप, आईएनजी, रेन, ठीक है। और देखिए आप लोग, लुक, देखिए, द रिवर खालिस्तान फ्लो, ठीक है। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूं आपको मैं। तो लुक, देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, द रिवर खालिस्तान ब्रैकेट में फ्लो, देखो नदी बह रही है, तो ये सब्जेक्ट एक वचन है आपका, आंसर बनाएंगे आप, लुक, देखिए, द रिवर इज फ्लोइंग, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। फिर सुन लीजिए आप लोग, यदि आपका करेक्ट फॉर्म द वर्ब में शुरू में सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो आप उसके अंदर इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर, और ब्रैकेट की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, उसमें आप लोग आईएनजी लगाते हैं, ठीक है।
अगला नियम आप लोग देखिए, आप लोग, यदि सेंटेंस में, यदि आपके सेंटेंस में बीच में बिफोर आ जाए, क्या आ जाए, बिफोर आ जाए, ये क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड के अंदर, यदि सेंटेंस के बीच में बिफोर आ जाए और बिफोर से पहले ये हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस के बीच में बिफोर है और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बिफोर के बाद में जो खालिस्तान आएगा उसमें क्या कर देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देना, ठीक है। और यदि बिफोर है और बिफोर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बिफोर के बाद में आप क्या करना, ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया आपके, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर, खालिस्तान आ गया, ब्रेक में आ गया, कम। देखिए इस तरह के सवाल बोर्ड में आते रहते हैं। तो आप देखिए ये बिफोर दिया हुआ है, यहाँ पे बिफोर दिया हुआ है, अब देखो बिफोर क्या दिया है, ब्लैंक है, ठीक है, इसको भरना है। लेकिन इसको भरने से पहले आप देखिए बिफोर से पहले क्या स्थिति दी हुई है इसके अंदर, तो यहाँ पे बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर, कम की क्या कर देंगे आप, केम कर देंगे, ठीक है, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज, ठीक है, मर चुका था, क्लियर बात, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे बने लोग सेकंड फॉर्म कर, इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। और देखिए क्वेश्चन, द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर पहले, आई खालिस्तान, रीच द स्टेशन। देखिए इसमें आपको ये बिफोर दिया हुआ है, ये बिफोर दिया हुआ है, अब देखिए ये बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, सेकंड फॉर्म कर देंगे, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई, सेकंड फॉर्म कर देंगे, रीच्ड, रीच की क्या कर देंगे, रीच्ड, सेकंड फॉर्म, द स्टेशन, इस तरीके से, ठीक है, कि द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर पहले, आई रीच्ड द स्टेशन, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस तरीके से आप लोग ये बनाएंगे, इस तरीके से आपको बनाना है। अब देखिए इसमें अगला आपका नियम है, इसमें अगला नियम है, ये जो बिफोर आया हुआ है, बिफोर के स्थान पर कभी कभी आफ्टर भी आ जाता है, क्या आ जाता है, आफ्टर भी आ जाता है। अगला आपका नियम है, ये जो आपने बिफोर दिया है इसकी जगह कभी कभी क्या आ जाता है, आफ्टर भी दिया हुआ आ जाता है। जैसे देखिए आप लोग, ये है आफ्टर, यदि बिफोर के स्थान पर आफ्टर आ जाए तो वही नियम है, आफ्टर से पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसके बाद क्या कर देंगे आप, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, और यदि आफ्टर है और आफ्टर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इसके बाद आप लोग क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे, क्या कर देंगे आप लोग, सेकंड फॉर्म कर देंगे, इस तरीके से। जैसे क्वेश्चन आ गया, माय मदर वॉश्ड माय शर्ट आफ्टर आई खालिस्तान गो टू स्कूल। देखिए ये सेंटेंस के बीच में आपके आफ्टर दिया हुआ है, ठीक है, आफ्टर के बाद में खालिस्तान दिया हुआ आपको,
इसको भरना है, लेकिन इससे भरने के पहले आफ्टर से पहले देखिए क्या दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म दी हुई है, ये सेकंड फॉर्म है। तो आफ्टर के बाद में आप क्या करेंगे, हेड प्लस वन की थर्ड फॉर्म भर देंगे आप। देखिए माय मदर वॉश्ड माय शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन टू स्कूल। इस तरीके से बनाएंगे। तो बिफोर और आफ्टर का सेम नियम है, ठीक है। यदि आफ्टर से पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो इसके बाद में आप क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म कर देंगे। तो बिफोर और आफ्टर का सेम नियम है, ठीक है। आगे देखिए अगला नियम, अब आप इजीली आप करेक्ट फॉर्म द वर्ब भर सकते हैं, जो आपके 10th क्लास में भी आती है, 6, 7, 8 में भी आती है, 9th में भी आती है। अगला नियम देखिए आप लोग, अगला नियम, यदि वाक्य में ये व्हाइल आ जाए, यदि सेंटेंस के बीच में क्या आ जाए, व्हाइल आ जाए, और यदि व्हाइल से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो व्हाइल के बाद में आप क्या कर देना, ये वाज वर प्लस ब्रैकेट में जो फॉर्म आएगी फर्स्ट, उसमें आप लोग क्या लगा देना, आईएनजी लगा देना, ठीक है। और यदि व्हाइल है और व्हाइल से पहले ये वाज वर आ जाता है, वाज वर वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो आप इसके बाद क्या करना, सेकंड फॉर्म कर देना, ठीक है। जैसे देखिए द क्वेश्चन है आपका, द टीचर केम इनटू द क्लास, द टीचर केम इनटू द क्लास, टीचर कक्षा में आया, व्हाइल द स्टूडेंट्स खालिस्तान मेक ए नॉइज। अब देखिए आप लोग, द टीचर केम इनटू द क्लास, टीचर कक्षा में आया, व्हाइल जब द स्टूडेंट्स खालिस्तान ब्रेक में मेक ए नॉइज। आप देखिए ये व्हाइल दिया हुआ है यहाँ पे, अब व्हाइल से पहले क्या सेकंड फॉर्म है ना, व्हाइल से पहले सेकंड फॉर्म है, तो व्हाइल के बाद में क्या भरेंगे, वॉज और प्लस की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए आप क्या भरेंगे इसमें, इसका आंसर बनाएंगे आप लोग, द टीचर केम इनटू द क्लास while the students were making a noise। इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से आप लोग ये सेंटेंस बनाएंगे। तो while के सेंटेंस आपको इस तरीके से बनाने हैं। अगला आपका नियम है, अगला आपका नियम है वहन वाला। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आता है वहन का। ये वहन का देखिए आप लोग, वहन का, यदि वहन से पहले सेकंड फॉर्म है तो वहन के बाद आप क्या कर देंगे, वॉज वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे आप लोग, आईएनजी लगा देंगे। और यदि वहन है और वहन से पहले आपको वॉज वर दे रखा है, वॉज वर प्लस वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसके बाद आप लोग क्या कर देना, सेकंड फॉर्म कर देना, ठीक है ना। जैसे ही केम इनटू माय रूम व्हेन आई खालिस्तान स्लीप। देखिए ही केम पे आया, इनटू माय रूम मेरे कमरे में, व्हेन जब आई खालिस्तान स्लीप, तो मैं, अब देखिए यहाँ पे व्हेन आ रहा है, देखिए वहन है यहाँ पे। अब देखिए वहन से पहले ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो वहन के बाद में वॉज प्लस आईएनजी भर देंगे आप लोग, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा आपका, ही केम इनटू माय रूम व्हेन आई वाज स्लीपिंग। जब वह मेरे कमरे में आया तब मैं सो रहा था। इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला नियम देखिए आप लोग,
तो आराम से इस तरीके से आप करेक्ट फॉर्म द वर्ब भर सकते हैं। अगले आपके नियम है इसमें, देखिए अगले नियम है इसके अंदर आपके कंडीशनल वाले, ये कंडीशनल वाले सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये भी करेक्ट फॉर्म द वर्ब के अंदर आते हैं कंडीशनल वाले सेंटेंस, ठीक है। ये कंडीशनल वाले शर्त वाले सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? शर्त वाले। कौन से होते हैं? शर्त वाले वाक्य होते हैं। शर्त वाले ये वाक्य होते हैं। ये कई बार बोर्ड में पूछ लेता है इनको, तो देखिए आप लोग इस शर्त वाले आप लोग कैसे पहचानेंगे? ये हमेशा ध्यान रखना, इफ से शुरू होते हैं। शर्त वाले सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? इफ से शुरू होते हैं। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं राजनेता होता देश की सेवा करता, इस तरीके के सेंटेंस। यदि मैं मुझे बुलाता तो मैं उसके घर जाता, ठीक है। इस तरीके के शर्त वाले सेंटेंस इसमें, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, इफ से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? इफ से स्टार्ट होते हैं। देखो इस तरीके से मैं बताता हूं, क्वेश्चन इस तरह आएंगे, इफ सीता इनवाइट्स मी आई खालिस्तान गो देयर। इस तरह से एग्जाम में ये सेंटेंस इस तरीके से आते हैं। ये इफ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए आप, ये इफ से स्टार्ट हो रहा है आपका सेंटेंस, इसका मतलब ये कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? ये कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इफ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसने देखो क्या कंडीशन दी है, इफ सीता इनवाइट्स मी। इफ का अर्थ होता है यदि, क्या होता है इसका? यदि। इफ सीता इनवाइट्स मी, यदि सीता मुझे बुलाती है, इनवाइट में ऐसा लग रहा है, तो यदि सीता मुझे बुलाती है तो आई खालिस्तान गो देयर, तो मैं वहां जाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें भरना कैसे इसको, ठीक है। तो देखिए इधर तो ये रिक्तस्थान है और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे भरा हुआ है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? देखना कि जिस तरफ भरा हुआ है सेंटेंस वह उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, ठीक है। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस भरा हुआ है क्या, या डू भरा है क्या, या डज भरा हुआ है क्या, ठीक है। तो आप लोग जो खालिस्तान उसके अंदर क्या भरेंगे? यदि कर्ता आई और वी है तो आप क्या भर देना? उसमें शैल भर देना। क्या भरना आपको? शैल। भाई अन्य कर्ताओं से क्या भर देना? विल। और ब्रैकेट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसको आप ऐसे कैसे रख देना। इस कंडीशन का आपको ध्यान रखना है। फिर सुन लीजिए, यदि परीक्षा में कई बार ये कंडीशनल वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो खालिस्तान इसको आपको भरना है। इसको भरने से पहले ये देखो आप लोग कि भरे के अंदर क्या है। तो देखो यहाँ पे इनवाइट के अंदर एस लगा हुआ है, ये वाली कंडीशन दी हुई है, देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखना भरे के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसिस लगा हुआ है क्या, ये डू है क्या, या डज है क्या, ठीक है। तो आप खालिस्तान वाले के अंदर क्या देखना? सब्जेक्ट क्या है, तो देखना यहाँ पे आई और वी है तो आप शैल भर देना, ठीक है। अन्य कोई भी करता है तो विल भर देना, और ब्रैकेट में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको ऐसे कैसे रख देना। तो इसका आंसर आप इस तरह बना देंगे, इफ सीता इनवाइट्स मी, आई के साथ क्या लगेंगे? शैल गो देयर। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस था तो यहाँ पर हमको आई के साथ क्या लगाना पड़ा? शैल लगाना पड़ा, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यथावत रहेगी। तो ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना इसमें, यदि भरे सेंटेंस के अंदर ये शैल और विल फर्स्ट आ जाए तो आपको इधर क्या करना है? फिर ये वाली कंडीशन भरनी है। फिर सुनना आप लोग, यदि इधर ये कंडीशन आ जाए भरे के अंदर तो आपको खालिस्तान के अंदर ये वाली कंडीशन भरनी है। अब ये सर, ये आप लोग कैसे भरेंगे? यदि सब्जेक्ट आपका ध्यान रखना है यहाँ पे एक वचन है, जब तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे से लगा देना। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो खाली ये फर्स्ट फॉर्म रख देना ऐसे कैसे। यदि यहाँ पे ब्रैकेट में ध्यान रखना नॉट दिया हुआ है और कर्ता एक वचन है तो डज भर देना। यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ नॉट है, कर्ता बहुवचन है, तो आपको केवल डू भरना है। ये किसी भी तरह से कंडीशन आ जाती है परीक्षा में, तो आपको इसका ध्यान रखना है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है। अगला आगे देखिए आप लोग, दूसरी कंडीशन देखिए आप। दूसरी कंडीशन देखिए, यदि ये वाली कंडीशन नहीं आती है तो आप देखिए, यदि भरे सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है या फिर डिड आ जाता है, ठीक है, तो आप सामने जो कंडीशन उसमें क्या भरेंगे? आप चाहे करता एक वचन है चाहे करता बहुवचन है, आपको क्या भरना है? वुड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। फिर सुन लीजिए,
यदि इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि भरे हुए के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड भरा हुआ है, तो आप खालिस्तान के अंदर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको वुड भरना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में उसको यथास्थान ऐसे कैसे रखनी है। जैसे देखिए, इफ शी इनवाइटेड मी, आई खालिस्तान गो। देखिए, देखो मैंने उसी तरीके का सेंटेंस दिया आपको। अब देखिए, इधर एक खालिस्तान है, इधर ये भरा हुआ है, इनवाइटेड दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म है ये। देखिए आप लोग, ये सेकंड फॉर्म है, तो आप लोग क्या करेंगे, खालिस्तान में वुड लिख देंगे और ये फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे लिख देंगे, इफ शी इनवाइटेड मी, आई, अब क्या वुड भरना है, वुड गो देयर। इस तरीके से आपको भरना है। इफ आई बी ए बर्ड, I fly in the sky। देखो इधर मैं खाली करके देता हूं आप लोगों को, चलो इसको ऐसे कर देते हैं, I would, देखिए इधर मैंने, देखिए इधर भरा हुआ आ गया, तो खालिस्तान में आपको ये कंडीशन करनी है। अब देखिए इधर, देखिए ये वुड फर्स्ट भरा हुआ है इधर, ठीक है ना, मैंने इस तरह से सेंटेंस दे दिया, ये इस तरीके से दे दिया, देखो ये वुड फर्स्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे, फिर दोनों कंडीशन में से करनी है। अब सर नॉट करें, ये डिड लगाएं, ये सेकंड फॉर्म भरें। देखो डिड तो आपको कब भरना है, देखो फर्स्ट फॉर्म के साथ नॉट है क्या, नहीं है नॉट, तो आपको सेकंड फॉर्म करनी है। यदि फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है ना, यदि यहाँ पे नॉट होता तो आपको सीधा सीधा डिड भरना था इसमें, ठीक है। तो इफ, उसमें नॉट नहीं है तो सेकंड फॉर्म करेंगे, इफ आई, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर भरना। क्या भरना है, वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। इस तरीके से ये दूसरी कंडीशन है। अगली कंडीशन आती है आपके, अगली जो कंडीशन आती है वो देखिए आप लोग, देखिए यदि ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरा हुआ आ जाता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरा हुआ आ जाता है, तो आप लोग खालिस्तान में क्या करना है, आप लोग ये वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। ध्यान रखो, यदि भरे सेंटेंस के अंदर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो आप खालिस्तान के अंदर क्या भरेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे। और यदि इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरा हुआ है, इधर खालिस्तान है, तो आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरना है। जैसे इफ आई हैड गॉन टू आगरा, आई खालिस्तान ब्रिंग ए मॉडल ऑफ ताज फॉर यू। देखिए इफ आई हैड गॉन टू आगरा, यदि मैं आगरा गया होता तो आई खालिस्तान ब्रिंग, तो मैं लेकर आता है मॉडल ऑफ ताज, ताजमहल का मॉडल लेकर आता है फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो देखिए आप इधर खालिस्तान है कि इसको भरना है, इसको भरने के लिए पहले देखिए इधर क्या भरा हुआ है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी हुई है यहाँ पे, हेड थर्ड है, तो इधर क्या भरेंगे आप, वुड है भर दीजिए और इसकी थर्ड फॉर्म भर दो ब्रॉट। इफ आई हैड गॉन टू आगरा, आई वुड हैव ब्रॉट ए मॉडल ऑफ ताज फॉर यू। तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आता, मॉडल ऑफ ताज लेकर आता। इस तरीके से आपको ये तीनों कंडीशनल के सवाल कई बार परीक्षा में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो करेक्ट फॉर्म द वर्ब थी पार्ट सेकंड की, ये पूरी आपकी फिनिश हो गई है। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पहले डाल दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी करेक्ट फॉर्म वर्ब ठीक कर सकते हैं, ये आपके नियम कंप्लीट होते हैं इसके। धन्यवाद।